क्या घुसपैठ की वजह से मुसलमानों की आबादी बढ़ी है? क्या घुसपैठियों ने देश के कई हिस्सों की डेमोग्राफी बदल कर रख दी है? ये सवाल तब खड़े हो रहे हैं जब गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान दावा किया कि आजादी के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश से हुई घुसपैठ की वजह से मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है और इसके लिए उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा और साथ ही जिस तरह उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग घुसपैठियों को वोट बैंक मानते थे, लेकिन एसआईआर हुआ और उनका वोट बैंक कटने लगा तो उन्हें मिर्ची लगने लगी। लेकिन अमित शाह के इस बयान पर सियासी घमासान छिड़ चुका है। अमित शाह के दावों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता भड़क उठे हैं। अमित शाह के दावों को फर्जी बताने लगे, देश को गुमराह करने का आरोप मढ़ने लगे। अखिलेश यादव ने कहा कि आबादी पर बीजेपी फर्जी आंकड़े पेश कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर घुसपैठ हो रहा है तो देश के गृह मंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि सियासत के बीच सवाल यह है कि मुस्लिम आबादी पर अमित शाह ने जो दावा किया उसमें कितना दम है। क्या वाकई घुसपैठ की वजह से मुस्लिम आबादी बढ़ी है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इक्यावन की जनगणना में हिंदू 84% थे और मुस्लिम समाज की आबादी 9.8% थी। 71 में 82% हुए हिंदू और मुस्लिम समाज की आबादी 11%। 91 में 81% हुए हम और मुस्लिम समाज की आबादी 12.12% हुई और 11 में 79% हुए और मुस्लिमों की संख्या 14.2% हुई। इसमें ऐसे संशय में मत रहिएगा क्योंकि मैं क्यों दो ही धर्म की आबादी बोल रहा हूं, क्योंकि मैं घुसपैठ की बात करना चाहता हूं, इसलिए इसकी बात है। अमित शाह ने दावा किया कि देश में पाकिस्तान और बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ की वजह से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और इसके लिए जनसंख्या वृद्धि दर के आंकड़े भी गिनाए। गृह मंत्री ने बताया कि 2001 से 2011 में हिंदू जनसंख्या में वृद्धि दर 16.8% था और मुस्लिम आबादी 24.6% की दर से बढ़ी। मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी 24.6% की दर से हुई और हिंदू आबादी 4.5% कमी हुई। अब मैं इसलिए बताता हूं कि ये फर्टिलिटी रेट के कारण नहीं हुआ है, ये घुसपैठ के कारण हुआ है। जब भारत का विभाजन हुआ, धर्म के आधार पर हुआ, हमारी दोनों ओर पाकिस्तान बनाया गया।
जो बाद में बांग्लादेश में कन्वर्ट हुआ और पाकिस्तान में कन्वर्ट हुआ। और वो दोनों जगह से घुसपैठ के कारण ये आबादी में इतना बड़ा परिवर्तन आया। घुसपैठ पर बात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार से बंगाल तक एसआईआर को जरूरी बताया। अमित शाह ने कहा कि मतदाता सूची में घुसपैठियों को शामिल करना संविधान की भावना को दूषित करता है। गृह मंत्री ने दो टूक कहा कि मतदान का अधिकार केवल देश के नागरिकों को ही होना चाहिए। तो चुनाव आयोग का दायित्व है मतदाता सूची का शुद्धिकरण। अगर चुनाव आयोग नहीं करेगा तो पॉलिटिकल पार्टी करेगी क्या? और फिर भी चुनाव आयोग के प्रक्रिया से कोई भी आपत्ति हो, कोर्ट में जा सकते हो, इसके खिलाफ जुलूस निकाल सकते हो। अमित शाह का यह बयान तब सामने आया जब बिहार चुनाव में एसआईआर को लेकर घमासान छिड़ा था। बिहार से बंगाल तक हो रहे एसआईआर पर विपक्ष चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा था। वोट चोरी के आरोप मढ़ रहा था, लेकिन अमित शाह ने एसआईआर को जरूरी बताया। साथ ही घुसपैठ से मुस्लिम आबादी बढ़ने का दावा किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भड़क उठी, केंद्र की मंशा पर सवाल खड़े करने लगी। अमित शाह जी भारत के होम मिनिस्टर हैं और होम मिनिस्टर बनने के बाद वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। अगर ये बयान उनका सच है तो उन्हें ये बताना पड़ेगा कि बिहार के अंदर जहां आप कह रहे थे कि बांग्लादेश के लोग, नेपाल के लोग और म्यांमार के लोग घुसपैठिया हैं, देश को बताइए कितने घुसपैठिया वहां पे निकले हैं। ये जो आबादी को लेकर के बात करते हैं, ये सब फर्जी है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ फर्जी आंकड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी पे सब फर्जी आंकड़े हैं। पत्रकार साथियों, घुसपैठिए अगर आज भी आ रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तो सही है कि घुसपैठ का प्रभावी जो समाधान है, बॉर्डर फेंसिंग, कई राज्यों में राज्य सरकारों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। देश की सीमाएं सुरक्षित हों। घुसपैठ केवल डेमोग्राफी को लेकर के एक चुनौती नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी। तो चुनावी मौसम में एक बार फिर से घुसपैठ का मुद्दा सियासी गलियारे का तापमान बढ़ा रहा है। अमित शाह के दावों के बाद सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है, लेकिन सवाल है कि घुसपैठ को लेकर गृह मंत्री के दावों पर सियासत क्यों? घुसपैठियों पर एक्शन की बात तो हो रही, सियासी टेंशन क्यों? और सवाल यह भी कि क्या वाकई घुसपैठियों की वजह से